हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? ऑल गुड, नाइस। कोरोना चल रहा है, खत्म हो रहा है, धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। बट स्टिल आई वांट यू टू लाइक स्टे सेफ। घर पे ही रहो, मस्त पढ़ो। ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, यूट्यूब पे मैं पढ़ा ही रहा हूँ। तो यार घर पे रहो, मजे करो, चलता रहेगा, चलने दो। लेकिन अपने को सेफ रहना है, ठीक है? ओके फाइन। अब आज मैं बात करने वाला हूँ एक्टिविटी नंबर 6 की, एट द थिएटर। इसके अंदर 5 क्वेश्चंस हैं। सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व कर लिए हैं और आंसर्स मैं आज इसी वीडियो में सारे बता रहा हूं, ठीक है? तो वीडियो को पूरा देख लो और जैसे जैसे मैं आंसर बताते जाता हूं आप उसको नोट भी कर लो, ठीक है? शायद स्क्रीन पे आंसर दिखेंगे कुछ क्वेश्चंस के, कुछ क्वेश्चन के हो सकता है कि ना भी दिखे। तो अगर नहीं दिख रहा है आंसर तो आप उसको नोट कर लो, मतलब मैं जो बोल रहा हूँ वो सुन के नोट कर लो। एंड अगर जो स्क्रीन पे आंसर आ ही रहा है तो यू कैन लाइक पॉज और उसको फिर पॉज करके भी आंसर आप लिख सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगता है। ओके, तो चलो फिर स्टार्ट कर देते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कहता है, व्हाट काइंड ऑफ प्ले डू यू थिंक वाज द पोएट वॉचिंग एट द थिएटर? तो थिएटर के अंदर पोएट जो है हमारी इस पोएम का, एट द थिएटर का, वो किस तरह का प्ले वहां पे देख रहा था और तुम क्या सोचते हो इस बारे में, ऐसा क्वेश्चन हमसे पूछा है। तो पोएम जो हम लोगों ने जब पढ़ी थी स्टार्टिंग में, अगर आपने नहीं देखी है तो देख लीजिए पोएम, और डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। उसमें मैंने समझाया था, हमें बताया भी था कि वहां पे एक मर्डर की बात होती है, राइट? तो मतलब कि कुछ ना कुछ मर्डर से रिलेटेड है, स्टोरी है, प्लॉट है, इस तरह का। तो उससे रिलेटेड था वो। तो उसका आंसर जो लिखना है वो मैं बता देता हूँ। आंसर आपको ये लिखना है, आई थिंक। ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हैं आई थिंक से, या ऐसे आप स्टार्ट कर सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि हमसे ये पूछ रहा है डू यू थिंक, तुम क्या सोचते हो, इसलिए, राइट? तो दोनों से स्टार्ट कर सकते हैं, आई थिंक या अकॉर्डिंग टू मी, दोनों से कुछ भी एक यूज करना है, दोनों ने। अकॉर्डिंग टू मी द पोएट वॉज वॉचिंग अ ड्रामा रिलेटेड टू सम मर्डर मिस्ट्री। ठीक है, नोट कर लिया? एक बार फिर से बोल देता हूं। अकॉर्डिंग टू मी द पोएट वॉज वॉचिंग अ ड्रामा रिलेटेड टू सम मर्डर मिस्ट्री। ठीक है, दिस इज द आंसर, शॉर्ट आंसर है, और पूरा क्लियर हो जाता है इसमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ डिड द पोएट नो दैट द लेडी हैड सीन द प्ले अर्लियर? पोएट को कैसे ये चीज पता चली कि वो जो लेडी उसके पीछे बैठी हुई है उसने वो प्ले पहले देख लिया है? तो वो तो हम और आप वैसे भी बता सकते हैं, स्टोरी समझ के, पोएम समझ के, कि यार वो बार बार बीच बीच में बोल रही थी, राइट? सब चीजें पहले से ही बता रही थी, किसने मर्डर कर दिया, अब क्या होगा, इस तरह से। उससे हमें पता चल जाता है कि यार उसने मतलब देखा हुआ है, पोएट को भी पता चल गया कि उसने देखा हुआ है। तो इसको आंसर में कैसे लिखेंगे वो लिख लो, मैं बोल रहा हूं, ठीक है? द पोएट नोज that the lady had seen the play earlier. The poet knows that the lady had seen the play earlier, as the lady was keep on telling. The lady was keep on telling the secrets of the play and was revealing the detail of the plot beforehand. सीक्रेट सारे बता रही थी, उसके डिटेल पहले से रिवील कर रही थी, राइट? तो यहां पे रख के फुल स्टॉप कर देना है। एक बार फिर से बोल देता हूं। द पोएट नोज दैट द लेडी हैड सीन द प्ले अर्लियर, एज द लेडी वाज कीप ऑन टेलिंग द सीक्रेट ऑफ द प्ले एंड वाज रिवीलिंग द डिटेल ऑफ द प्लॉट बिफोर हैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिड द पोएट व्हाई डिड द पोएट गेट अनॉयड, गिव रीजन? वो पोएट मतलब चिढ़ क्यों जाता है, अनॉय क्यों हो जाता है, उसके पीछे रीजन देना है, राइट? तो जो मुझे समझ में आया कि वो दो मेन रीजन थे, और उन दोनों को रीजन को मैंने यूज करके ही उसको फ्रेम कर दिया है आंसर को। ठीक है, लिख लो आप। द पोएट गेट्स अनॉयड फॉर टू रीजन, ये पहला सेंटेंस हो जाएगा। द पोएट गेट्स अनॉयड फॉर टू रीजन। वन इज, द फर्स्ट वन इज that the lady behind him was revealing the suspense of the plot. वो लेडी जो उसके पीछे थी वो क्या कर रही थी, रिवीलिंग द सस्पेंस ऑफ द प्लॉट। एंड सेकेंडली शी वॉज ब्रीदिंग नियर पोएट्स नेक, उसके गर्दन के पास में ब्रीथ कर रही थी। ये उसका आंसर हो गया। ठीक है, पूरा आंसर एक साथ बोल देता हूं एक बार। द पोएट गेट्स अनॉयड फॉर टू रीजन। One is that the lady behind him was revealing the
suspense of the plot, and secondly she was breathing near poet's neck. ठीक, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 3. ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर. व्हाट इज द पोएट्स रिमार्क अबाउट द लेडी, व्हाई डिड ही से सो. तो पोएट का रिमार्क क्या था, वो जो लेडी उसके पीछे बैठी हुई थी उसके लिए पोएट का रिमार्क क्या था और उसने ऐसा क्यों कहा, ऐसा रिमार्क क्यों किया. तो इसका आंसर हो जाएगा द पोएट्स रिमार्क वाज दैट द लेडी बिहाइंड हिम वाज अ फाउल वुमन. राइट, फाउल वुमन एक सेंटेंस आया था वहां पे, FOUL वुमन, फाउल वुमन मींस अ मैनरलेस वुमन. फाउल वुमन का मतलब होता है मैनरलेस वुमन, तो आंसर में भी हम लिखेंगे. ठीक है, फिर से समझो. The poet's remark was that the lady behind him was a foul woman means a mannerless woman. Full stop. He says so because the lady does not have proper etiquette. Right? उसके अंदर proper etiquettes नहीं थे, इस वजह से उसने ऐसा कहा. ठीक, this is the answer. And last question है हमारा यहाँ पे fifth. The first thing poet said to the lady, sorry, the poet told the lady two things plainly. तो पोएट ने लेडी को दो चीजें बोली. राइट देम इन योर वर्ड्स, उनको अपने वर्ड्स में लिखना है. दो चीजें उसने बोली, कौन कौन सी थी वो मैं बता देता हूं. पहला, द फर्स्ट थिंग पोएट सेड टू द लेडी इज टू नॉट स्पीक अगेन, एंड सेकंड थिंग ही सेड इज टू नॉट ब्रीथ अपॉन पोएट्स नेक. दो चीजें उसने बोली थी, लास्ट और सेकंड लास्ट स्टैंजा में उसका आंसर आता है. उसने बोला था कि भाई अब तुम वापस से मत बोलो और शांत बैठो, और दूसरा मेरी गर्दन के पास ब्रीदिंग मत करो. ये दोनों सेंटेंस में आंसर आएगा. एक बार फिर से बता देता हूं. द फर्स्ट थिंग पोएट सेड टू द लेडी इज टू नॉट स्पीक अगेन, नॉट स्पीक अगेन, एंड सेकंड थिंग ही सेड इज टू नॉट ब्रीथ अपॉन हिज नेक. दिस बिकम्स योर आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5. ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने सारे नोट डाउन कर लिए हैं. एक्टिविटी 7 के 3 MCQ है, शॉर्ट ही है, जो वो भी साथ में ही बता देता हूं आपको, तो मतलब एक ही वीडियो में जो है दोनों एक्टिविटी आपका कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, चलो देख लेते हैं एक्टिविटी नंबर 7. सो द एक्टिविटी 7 सेज सिलेक्ट अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. राइट, तो 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उनके अप्रोप्रिएट ऑल्टरनेटिव हमें सिलेक्ट करने हैं, करेक्ट आंसर. ठीक है, फर्स्ट इज आई एवर सॉ इट टिल टुडे मींस. तो इसका मतलब मैंने पोएम में तो समझाया ही था, फिर से बता देता हूँ. आई सॉ इट इन द पास्ट, ये नहीं आएगा, गलत है. आई हैवंट सीन इट सो फार, मैंने अभी तक इसको नहीं देखा है, ये करेक्ट है इसका आंसर. और सी वाला भी इनकरेक्ट है, वो नहीं आएगा. तो फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी. ठीक है, सेकेंड, बट द सरप्राइज नाउ मस्ट बी स्मॉल मीन्स. अब वो सेंटेंस जो है वो ये है कि अब जो सरप्राइज है वो छोटा होगा, उसका मतलब क्या है. A, the play has no surprise at all. नहीं, wrong, ये इसका आंसर नहीं है. The suspense of the play is rather lost. तो उसका सस्पेंस खो गया है क्योंकि उसने पहले से बता दिया है. राइट, so B is the correct answer for this also. सेकंड का भी B करेक्ट है, C भी इसका आंसर नहीं है. थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पे, डोंट ब्रीथ अपॉन माई नेक सो मच मीन्स. इसका मीनिंग क्या है इस लाइन का. डोंट हिट माई नेक विथ योर वर्ड्स, नहीं. डोंट ब्रीथ सो हैविली, नहीं, ये भी इसका आंसर नहीं है. डोंट कीप सो क्लोज टू मी, मेरे पास में इतना मत बैठो. तो ये इसका करेक्ट आंसर है. थर्ड का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी. राइट, सो दिस बिकम्स योर आंसर फॉर लाइक MCQ नंबर 3. 7 एक्टिविटी यहाँ पे कंप्लीट हो गया है. ये वाला है एक्टिविटी नंबर 8. राइट, तो पोएम से ही वर्ड जो दिए हुए हैं, पीस दिए हुए हैं, तो उसका अलग अलग मीनिंग निकलता है यहाँ पे. तो उसको पूरा सॉल्व करके और मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा. ये वीडियो थोड़ा और ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो नेक्स्ट वीडियो में 8 और 9 को साथ में करके बनाने वाला हूँ. तो वर्क ऑफ आर्ट और प्ले इसका मीनिंग है पीस का. तो उसके अंदर फिर जो है हमें और अलग अलग चीजें जो दिए हुए हैं यहाँ पे, पीस ऑफ डैश ऐसा करके लिखना है, और 9th में भी और अलग है, तो वो मैं सारा नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको. ठीक है, फिलहाल इतना ही. आई होप आप लोग समझ गए. अब क्या करना है, एक्शन वो आप सब जानते ही हैं. नहीं किया है तो कर दीजिए लाइक कमेंट सब्सक्राइब, कर दिया है तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. गुड बाय फॉर नाउ, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू.